अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर 2023 है। आज की वीडियो हमारी इंटरलूप के हवाले से है। एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि इंटरलूप के बारे में बताया जाए, और तो इस पे एक बड़ी मुख्तसर प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है जिसमें इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कवर किया है और कंपनी करती क्या है इसको कवर किया है, और इसका व्यू क्या है, मेरा इसके शेयर के बारे में व्यू क्या है उसको कवर किया है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड एजेंडा में आज तीन चीज़ों को कवर करें: बैकग्राउंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, माई व्यू। बैकग्राउंड की बात करें, इंटरलूप करती क्या है? इंटरलूप एक बेसिक कपड़े की कंपनी है। ठीक है, कपड़ा बनाती है, यान वीविंग करती है और कपड़ा बनाती है उससे। तो और काफ़ी सारे नाम मैंने लिखे हुए, मेंशन किए हुए, जिनकी मुझे अकाउंट से नजर आए: डेनिम, निटेड पेल्स। और इस कपड़ों की मुख्तसर कपड़ों का ब्रांड है। ठीक है, कपड़े बनाती है मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए, और अपनी यार्न भी सेल करती है। जो कपड़े से पहले का स्टेज होता है वो भी काफ़ी टेक्सटाइल कंपनी कुछ बेचती है। तो दो किस्म के रेवेन्यू है: कपड़ा बेच के और यार्न बेच के। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो मुझे अच्छी लगी। जो कि हकीकत है कि इसके अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू भी बड़ा है, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी बड़ा है। तकरीबन ग्रॉस प्रॉफिट पिछली बार 28 था, अब 33% के करीब है। इसी तरह इसकी कॉस्ट भी उसी रेशियो में थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अच्छी है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितना रेवेन्यू बढ़ा, तो ये अच्छा साइन है। अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम भी बड़ी है, ज़्यादा अच्छी खासी बड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि और बढ़नी चाहिए। फाइनेंस कॉस्ट, अब जाहिर है आपको इल्म होगा कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया, तो इसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुई और टैक्सेशन हुई। ईपीएस इसका 8.5, तकरीबन 9 रुपये से 14 रुपये हो गया। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इंडिकेटर है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से। अगर टोटल ओवरऑल देखो तो ऑपरेशन रेवेन्यू बहुत अच्छा है, नॉन ऑपरेशन रेवेन्यू, अदर इनकम इसकी बस ओके, ज़्यादा अच्छी नहीं है, इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और अगर इसकी बाकी बैलेंस शीट की बात की जाए तो इसकी बैलेंस शीट में करंट एसेट 65 अरब है, और करंट लायबिलिटी 18 अरब है। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा ठीक है, बस अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं है। लेकिन ये कि करंट एसेट का अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो 34 अरब तो ट्रेड रिसीवेबल फंसे हुए हैं। तो इन केस अगर इनको पे ऑफ करना पड़े सारे करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, तो ये थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक अच्छी कंपनी होती है जिसके करंट एसेट 2 टाइम्स हो करंट लायबिलिटी के, फिलहाल ये नहीं है। बाकी अगर इसकी कैश की बात करें तो इसके बाद 1 अरब का कैश पड़ा हुआ है, पिछले साल 117 मिलियन था, तो कैश अच्छा खासा पड़ा हुआ है। एक बड़ा सवाल होता है इस तरह की कंपनी के लिए, जब उनके पास इतना कैश पड़ा हुआ है तो आया वो उसको कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही, खासतौर पे जब इनकी इन्वेस्टमेंट मैंने हमने देखा कि कम है। तो इसको इस कैश को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके इसकी अदर इनकम को बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज, इसके हम स्टोर इन ट्रेड देखें ना तो स्टोर इन ट्रेड कम हुए। इस तरह की कंपनी का ये सबसे बड़ा मसला ये होता है, इनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। कपड़े की कंपनी है, स्टॉक बनने के बाद काफी ज्यादा वेस्टेज होती है, स्लो मूविंग होती है। तो मैं जब इसको जब ब्रेक डाउन पे गया तो मुझे पता चले रॉ मटेरियल इनका कम हुआ है, बाकी सब स्टॉक वही है। तो ये कंपनी का बड़ा ये इंडिकेटर है कि भाई रॉ मटेरियल कम है, बाकी फिनिश गुड वही क्वांटिटी में। तो इस पे इस तरह की कंपनी के जितना फिनिश गुड कम से कम रहे ना, वो अच्छा है। तो वो क्विक मूविंग स्टॉक की कैटेगरी में आएगी। तो अभी फिलहाल बस ओके, ना अच्छी ना बुरी मैं बोलूंगा। बाकी ओवरऑल पोजीशन देखे मैंने अब समराइज किया है कि ट्रेड इससे बढ़ा हुआ है, कैश इतना पड़ा हुआ है जो कि करना चाहिए। क्रॉस प्रॉफिट 28 से 33 हुआ है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। अदर इनकम को मजीद होना चाहिए। और डिविडेंड की बात करें, ये कंपनी तकरीबन तकरीबन 10% डिविडेंड देती है। अब मेरे ख्याल में 3 या 2 रुपए पिछले साल में दिया है, तो 5 रुपए टोटल दिया है। तो इसके डिविडेंड पे इसको डिविडेंड भी बस रीजनेबल है, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी कंपनियां हैं। आगे हम इसकी बात करें इसकी प्राइस की, करंटली ये 45 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अगर हम पिछले 5 सालों पे देखा जाए तो 5 साल पहले भी तकरीबन इतने पे ही था। और बीच से अगर 21 22 23 में देखा जाए तो ये काफ़ी इन्फ्लेट किया है। यहाँ पे कोविड टाइम पे नीचे आया था, मजीद तकरीबन 20 या 22 पे आया था, लेकिन फिर वापस ऊपर गया और फिर नीचे आया। ये बेसिकली बोनस शेयर देता है, तो इसलिए इस तरह की इसमें टिप्स नजर आएंगी। यहाँ पे बोनस शेयर दिया होगा। तो वैल्यू वाइज मुझे लगता है कि वैल्यू वाइज अच्छा है। अ, और मुझे ऐसा लगता है इसमें कैपिटल गेन हो सकता है, लेकिन डिविडेंड के हिसाब से ना थोड़ा सा स्लो है। डिविडेंड में और बहुत अच्छे शेयर्स है। तो ये मेरा व्यू है इसके बारे में। और मैंने रिसेंटली देखा था कि इसके एक एग्जीक्यूटिव मेंबर कंटिन्यूसली शेयर्स बेच रहे हैं इस कंपनी के। और जब एक एग्जीक्यूटिव मेंबर बेच रहा है तो ये मुझे इंडिकेट करता है कि भाई
आया इससे बेहतर कंपनी होगी, या उसको शायद इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए बेच रहा है। तो ये मैंने मेंशन किया, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एक मेंबर बेच रहा है। हाई लो की बात की जाए 52, वो वीक लो 31 है और हाई 63 है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गेन आराम से कमा देगा। बाकी मेरा अगर व्यू देखा जाए, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ऑपरेशन पॉइंट से बहुत अच्छा है कि अपने मेन बिजनेस से पैसा कमा रही है कंपनी, लेकिन नॉन ऑपरेशन बिजनेस जैसे अदर इनकम है, उस पर इसको अभी मजीद काम करने की जरूरत है, और बहुत अर्ली है कि मैं सोचूं कि अदर इनकम अच्छी है, क्योंकि अदर इनकम का मैं अगर वापस लेके जाऊं और मैं दिखाऊं आपको, अदर इनकम तकरीबन की 158 मिलियन है। लेकिन इन वर्स्ट केस अगर जैसे पाकिस्तान में जो है ये कंपनियों पर ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लग रहा है, लाइसेंसेस के इशू होते हैं, और वर्स्ट केस अगर कंपनी को बंद करना पड़े ना, तो अदर इनकम 12 अरब के इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एडमिन एक्सपेंस जिसको बोलेंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंस, तो 12 अरब को किस तरह मीट करेगी 158 मिलियन से। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अभी फिलहाल अदर इनकम पे इसको काम करना चाहिए, और स्पेस भी है, कर सकती है। बाकी अभी शॉर्ट टर्म की बात करूँ कि भाई शॉर्ट टर्म में इजीली 3 4 5 रुपए तक आराम से ये आने वाले 1 2 महीने में कमा सकता है इन एंड आउट करके। लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर जिसको रखना है वैल्यू की इंक्रीज के लिए, तो रखे, वैल्यू में फायदा होगा। और डिविडेंड भी काफी रीजनेबल देता है, 10% देता है, मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक है। मैं अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता दे, और फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इनके चेयरमैन रिपोर्ट में मेंशन हुआ है कि ये लोग अल्टरनेटिव एनर्जी पे काम करें। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रही है, तो जो कंपनीज अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती हैं वो बेसिकली क्या करती है, अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाती है, जैसे सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं। तो इनके डायरेक्टर रिपोर्ट में भी मेंशन है कि उन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉल किया है 8 या 10 मेगावाट का, तो उससे हेल्प आउट कर रही है अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड को। तो ये अच्छी पॉइंट है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बात की जाए, तो मैं शायद इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा। इसकी वजह एक तो ये इसकी अदर इनकम बहुत कम है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, और ये कपड़े का ब्रांड है, ठीक है। तो पाकिस्तान में कपड़े की बहुत ज्यादा लोकली मौजूद है। अगर हमारे लोगों की बात कीजिए, हमारे लोग या तो फुली ब्रांड पे जाते हैं जो बिल्कुल टॉप लेवल के ब्रांड है, या बिल्कुल लो विदाउट ब्रांड जाते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें इसमें ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, वो भी सी होगी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन मुश्किल है। तो मैं इसके अलावा कोई और शेयर को प्रेफर करूंगा रादर देन इस शेयर। डिविडेंड के हिसाब से अगर किसी को सही लगता है तो ज्वाइन करे, और लॉन्ग टर्म वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज है, 45 पे है तो अच्छी प्राइस पे है और बढ़ेगी, जो कि नजर आता है बाजार। बाकी किसी दैट्स इट, कि अगर किसी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी क्वेश्चन कह रहे हैं तो लाजमी मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।